हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के डिफरेंस पे आधारित जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बनाने के ट्रिक को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। कि चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग CI से डिनोट करते हैं और साधारण ब्याज को SI से। तो CI और SI के डिफरेंस पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका 2 साल और 3 साल के केस में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 साल के केस में हम लोग CI और SI में डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो अगर केस 2 साल का हो और CI SI के डिफरेंस को अगर हम D से डिनोट करें, D फॉर क्या होता है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। तो अगर CI और SI के डिफरेंस को हम D से डिनोट करें तो D बराबर होगा आपका P इंटू, P का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, P इंटू R बट्टा 100, R फॉर होता है रेट, रेट यानी कि दर, तो R बट्टा 100 का पावर कितना हो जाएगा 2। इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग 2 साल के केस में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालते हैं। गौर से देखिएगा, फॉर्मूला क्या है आपका P इंटू R/100 का पावर 2। रेट जब भी मिलेगा तो उसके साथ प्रतिशत मिलेगा और प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100, तो यहाँ प्रतिशत हटाया गया है जिसकी वजह से बट्टा में 100। और चूंकि 2 साल का केस है इसलिए पावर यहाँ पे कितना है, पावर यहाँ पे 2 है। अब इस फॉर्मूला की मदद से देखिए हम लोग क्या करते हैं, कुल मिला के यहाँ पे 3 वेरिएबल यूज किए हैं। एक तो डी का मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, दूसरा वेरिएबल है पी का मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और तीसरा वेरिएबल है आपका रेट। अब क्या है यहाँ पे कि इस तीनों में से कोई 2 वेरिएबल देकर के अगर तीसरा आपसे पूछे, कोई 2 देकर के तीसरा पूछे तो इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में मूलधन दे दिया, रेट दे दिया और आपसे डिफरेंस पूछ लिया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में, तो भी हम लोग इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। अगर क्वेश्चन में डिफरेंस दे दिया और प्रिंसिपल भी दे दिया और आपसे रेट पूछा, ठीक है, CI SI में अंतर दे दिया, मूलधन दे दिया, रेट पूछा, तो इसी फॉर्मूला का उपयोग हम लोग करेंगे। और इसके अलावा अगर क्वेश्चन में रेट और CI SI में डिफरेंस देकर के मूलधन पूछेगा फिर भी हम लोग इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 2 साल के केस में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बराबर P इंटू R/100 का पावर 2 हो जाएगा। समान समय समान दर पर किसी भी राशि पर अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों जोड़ा जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज का वैल्यू बड़ा होता है और साधारण ब्याज का वैल्यू छोटा होता है। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं हम लोग कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज जोड़ा जाता है, मूलधन पे तो ब्याज जोड़ा जाएगा ही, साथ में ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाता है, जबकि साधारण ब्याज के केस में केवल मूलधन पर ही ब्याज जोड़ा जाता है। तो CI का वैल्यू ज़्यादा होता है, SI का वैल्यू कम होता है। तो हमें यहाँ पे यही बताना होता है कि CI का वैल्यू SI से कितना ज़्यादा होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे मूलधन कितना दे रखा है, बोला है 4000 रुपये पर, तो मूलधन हो गया 4000 रुपये। 5% वार्षिक दर से, रेट आपका 5% हो गया, जिसके साथ प्रतिशत लगा होगा वही तो आपका रेट होगा। 5% वार्षिक दर से यानी रेट 5%। टाइम कितना दे रखा है आपका, टाइम दे रखा है 2 वर्ष। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना का अंतर होगा, यानी CI और SI में अंतर। तो CI और SI में अंतर बराबर क्या हो जाएगा आपका P इंटू, तो P के जगह हम वैल्यू रखेंगे 4000, ठीक है, P इंटू R बट्टा 100, तो R के जगह क्या लेंगे हम, R के जगह लेंगे 5, बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 100 और पावर इसका 2 है, इसको अपने जगह पे रहने दीजिए। बस इसको सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। 5 से इसको काटेंगे, 20 पंचे 100 यानी कि यहाँ पे 20 हो जाएगा। बाकी जो वैल्यू बचा है उसको कैलकुलेट करिए, 4000 इंटू ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, बट्टा नीचे में 20, 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 400। 400 से अगर इसको हम काटेंगे कितना टाइम्स कटेगा, 10 बार में कटेगा, यानी कि CI और SI का जो डिफरेंस है वो आपका कितने रुपए का आ गया, वो आपका 10 रुपये का आ गया। तो सिंपल सा बस इस फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है और इसके मदद से बहुत ही आसानी से आप CI और SI में अंतर निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाटा देगा आसानी से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। आगे चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए केस कितने साल का है, इस क्वेश्चन में भी केस आपका 2 साल का है और 2 साल के केस में CI और SI में जो अंतर होता है वह क्या होता है, वो आपका P इंटू R बट्टा 100 का पावर 2 के बराबर, इतना ही तो होता है। अगर केस 2 साल का हो तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर यही तो होगा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, बोला है किसी निश्चित धन पर, यानी यहाँ पे मूलधन नहीं दे रखा है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से, तो रेट हो गया 10%। टाइम कितना है, टाइम है 2 वर्ष।
बोला है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपए का, यानी डी का वैल्यू आपका इस क्वेश्चन में दे दिया है। और हम लोगों से क्या पूछा है कि कुल धन कितना होगा, यानी कि मूलधन का मान पूछा है। ठीक है, इस बार क्वेश्चन में क्या है, पीछे के क्वेश्चन में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकाले थे। इस बार चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का आपका अंतर दे दिया है और हम लोगों से मूलधन पूछा है। तो चलिए जो दे रखा है उसको उसके स्थान पर रखिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 15 का, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, इनटू पी का मान तो हमें निकालना ही है आर बट्टा 100, तो आर का वैल्यू कितना है 10, तो 10 बट्टा 100 करेंगे 1 बट्टा 10 और 1 बट्टा 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 1 बट्टा 100 हो जाएगा। इसका वैल्यू निकाल के देखिए, आर के जगह कितना रखिएगा 10, तो 10 से काटिएगा 100 को 1 बट्टा 10 और 1 बट्टा 10 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बट्टा 100 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 100 इधर गुना में, सॉरी भाग में इधर आएगा तो गुना में, 15 में 100 से गुना करेंगे 1500, 1500 बराबर पी गुना 1 यानी पी, तो पी का वैल्यू 1500 हो गया। पी क्या है आपका मूलधन, यानी मूलधन इस क्वेश्चन में कितना है, मूलधन आपका इस क्वेश्चन में 1500 है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि डी पी आर इन तीनों में से कोई दो वेरिएबल का मान देकर के तीसरा का मान पूछेगा, फिर भी हम लोग इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, बोला है 5000 रुपये, यह मूलधन हो गया, 2 वर्ष के लिए यह आपका टाइम हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 32 रुपये का है। इस बार सीआई और एसआई में डिफरेंस दे करके और हम लोगों से क्या पूछा है, ब्याज की दर यानी कि रेट पूछा है कि क्या होगा। पहले क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछा था, दूसरे क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर देकर के मूलधन पूछा था, और इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस बार सीआई और एसआई में अंतर दिया है, टाइम दिया है, मूलधन भी दिया है और हम लोगों से क्या पूछा है, रेट पूछा है। फॉर्मूला अभी जस्ट देखे थे, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, डी बराबर पी इंटू आर बट्टा 100 का पावर 2, यही तो यूज करते हैं ना, इसी का उपयोग करते हैं। तो देखिए इसमें सीआई और एसआई में डिफरेंस कितना दिया है 32 का, तो डी के जगह हम रख देंगे 32 बराबर पी इंटू, तो पी का वैल्यू तो दे रखा है, मूलधन दे रखा है 5000 इंटू आगे क्या है आर बट्टा 100। अच्छा, आर का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया है, ठीक है, तो आर के जगह आर रहने दीजिए, स्क्वायर करिए तो आर स्क्वायर, आर बट्टा 100 तो आर का पावर 2 आर स्क्वायर बट्टा 100 का पावर 2, यानी 100 पर कितना बार जीरो, 1 पर कितना जीरो होगा, 4 जीरो हो जाएगा। आर बट्टा 100 का पावर 2 यानी आर स्क्वायर बट्टा 100 का स्क्वायर, दोनों के ऊपर पावर 2 है तो दोनों का स्क्वायर करेंगे। अब सोल्व करिए, 3 जीरो से आपका 3 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके अलावा 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, 32 दूना 64, 64 वैल्यू किसका हो गया, आर स्क्वायर का। अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट हो जाएगा, तो 64 का वर्गमूल कितना होगा 8, तो आर का वैल्यू आपका 8 हो जाएगा। आर हम लोग क्या माने थे, रेट माने थे, तो रेट आपका हो जाएगा कितना परसेंट, 8%, ठीक है। तो अगर केस 2 साल का होगा तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगा। फॉर्मूला हमें क्या यूज करना है, डी बराबर पी इंटू आर बट्टा 100 का पावर 2, यानी 2 साल के केस में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालने का यह आपका सबसे बेस्ट तरीका है। अब हम लोग चलते हैं 3 साल के केस में। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रेट दे रखा है 33.1/3%, टाइम है 3 वर्ष, मूलधन है 54,000 रुपये, और हमें इस क्वेश्चन में बताना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, जिसको हम डिनोट करेंगे डी से। ओके, चलिए देखिएगा, अगर केस आपका 3 साल का हो तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालने के लिए जो भी आपका रेट दिया है सबसे पहले हम उसका वैल्यू निकालेंगे। तो रेट है 33.1/3%, इसका मान भिन्न में आपका हो जाएगा 1/3। अच्छा, भिन्न में मान कैसे निकालेंगे, पूर्णांक तोड़िए, 33 यानी 99 और 100 100/3, 100/3 वैल्यू आया है 33.1/3 का, और अगर प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में कितना हो जाएगा, बट्टा में 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 और नीचे में क्या वैल्यू आया 3, तो 1/3। तो इस तरीके से जो भी आपका रेट देगा उसका वैल्यू आपको भिन्न में निकाल लेना है। अगर रेट दिया 25% तो हम करेंगे 25/100, काटिएगा तो वैल्यू आ जाएगा 1/4। अगर रेट दिया है 20% तो हम करेंगे 20/100, अगर काटिएगा तो वैल्यू आ जाएगा 1/5। तो उसी तरीके से जो भी रेट देगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका मान निकालेंगे। अब आगे देखिए, अब जब केस आपका 3 साल का हो तो सोल्व करने का तरीका यह है कि मूलधन आपको अपने मन से कुछ भी एज्यूम करना है और ऐसा लेना है जिससे फ्रैक्शन ना बने। तो हम क्या ले सकते हैं, तो यहाँ जो भी वैल्यू आया है इसका पावर करते हैं 2 जब केस 2 साल का होता है, और इसका पावर करते हैं 3 जब केस आपका 3 साल का होता है।
तो यहाँ केस 3 साल का है तो इसका पावर करिए 3, तो 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा 27। तो हम लोग यूनिट के रूप में ना यहाँ पे मूलधन मान लिए है 27 रुपये। एग्जैक्ट मूलधन तो आपका दे रखा है यहाँ पे 54,000 रुपये। इसको लेकर के हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, एक छोटा वैल्यू ले रहे हैं जिससे कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए। तो मूलधन आपको क्या करना है, रेट का जो भी वैल्यू आए उसके बट्टा में जो मान हो उसका पावर 2 रखना है, अगर केस 2 साल का हो पावर 3 रखना है, अगर केस 3 साल का हो पावर 4 रखना है, अगर केस 4 साल का हो। तो अभी हम लोग 3 साल बारे में चल रहे थे तो पावर 3 रखे, तो मूलधन कितना आ गया हमारा 27 रुपया। अब ध्यान रखिएगा यह हमारा हो गया है मूलधन। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। रेट कितना है 1/3, रेट तो आपका 33.1/3% है ना, और 33.1/3% का वैल्यू कितना आया है 1/3। कहने का यह मतलब है कि 1/3 ब्याज जोड़ा जाएगा, जो भी मूलधन होगा उसका 1/3 ब्याज जोड़ा जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के केस में क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाता है, ठीक है। पहला साल का जो मूलधन पे तो ब्याज जोड़ेंगे ही, इसके अलावा जो ब्याज होगा उसके ऊपर भी ब्याज जोड़ा जाता है। तो देखिएगा पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो जो भी मूलधन है उसका 1/3, जितना रेट होगा उतना ही ब्याज जोड़ा जाएगा। तो रेट इतना है, इसी का वैल्यू 1/3, मतलब 1/3 ब्याज ही हर साल जोड़ा जाएगा। तो मूलधन है 27, तो 27 का 1/3 यानी पहले साल का ब्याज कितना होगा 9, पहले साल का साधारण ब्याज भी 9 और चक्रवृद्धि ब्याज भी 9, ठीक है। अब दूसरे साल में चलते हैं, दूसरा साल कितना ब्याज जोड़ा जाएगा, जितना आपका रेट होगा। तो रेट कितना है 33.1/3 यानी 1/3। तो मूलधन का 1/3, तो 27 का 1/3 कितना हो जाएगा 9, तो इतना तो आपका साधारण ब्याज हो गया। इसके अलावा चक्रवृद्धि ब्याज के केस में क्या होता है कि ब्याज पे भी ब्याज जोड़ा जाता है। तो देखिए मूलधन का तो ब्याज जोड़ा ही जाएगा, इसके अलावा इसके पहले अगर कोई ब्याज होगा तो उसके ऊपर भी ब्याज जोड़ा जाएगा, और ब्याज उतना ही जोड़ा जाएगा जितना रेट होगा, ठीक है। तो 1/3 ब्याज हम इस पर भी जोड़ेंगे क्योंकि यह पहले साल का ब्याज है। तो 9 का 1/3 कितना हो जाएगा, 9 का 1/3 आपका 3 हो जाएगा। तो पहले साल का ब्याज 9 रुपये, लेकिन दूसरे साल का ब्याज 9 और इसके पीछे जो ब्याज था उस पर भी ब्याज जोड़ा गया तो 3 और, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा साल। तीसरे साल भी मूलधन पर तो ब्याज जोड़ा ही जाएगा। तो 27 का 1/3 कितना हो जाएगा 9, यह तो जोड़ा ही जाएगा, यह तो साधारण ब्याज हो गया। अब इसके पीछे जो भी ब्याज होगा उसके ऊपर भी ब्याज जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो मूलधन का जोड़ लिए सबसे पहले, अब 1/3 9 का भी जोड़ेंगे, तो 9 का 1/3 कितना हो जाएगा 3, इस 9 का भी 1/3 3 हो जाएगा, और इस 3 का भी 1/3 कितना हो जाएगा 1। सबसे पहले मूलधन का 1/3, इसके बाद इसके पीछे अगर कोई ब्याज है तो उसके ऊपर भी ब्याज, तो 9 का 1/3 3 होगा, इस 9 का 1/3 3 होगा, और 3 का 1/3 यानी कि 1 हो जाएगा। इतना काम आपको करना पड़ेगा। जब 1-2 क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिएगा तो यह सब चीज़ आपके लिए सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अब गौर से देखिए, यह क्या है आपका पहले साल का साधारण ब्याज, दूसरे साल का, तीसरे साल का, यह साधारण ब्याज है। प्रत्येक साल का साधारण ब्याज तो समान ही होता है क्योंकि साधारण ब्याज मूलधन पे जोड़ा जाता है। लेकिन यह पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 9 और 3 12, यह दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, और 9 3 12 3 15 और 1 16, यह तीसरे साल का आपका क्या होगा, यह आपका तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा इसमें कहाँ क्या निकलता है। देखिएगा इसको, ऊपर वाला जो लाइन है वह साधारण ब्याज को दर्शाएगा। तो 9 18 27, यानी अगर आपसे कहा जाए कि साधारण ब्याज कितना यूनिट होगा तो यह आपका 27 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, सबको जोड़ लीजिए, यही चक्रवृद्धि ब्याज 9 18 27, 3 3 6 3 9 और 1 10, 27 और 10 37, 37 आपका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना का हो जाएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज 37 है और साधारण ब्याज 27 है, तो अंतर कितना का होगा, अंतर आपका 10 का हो जाएगा, 10 यूनिट का। अब गौर से एक चीज और देखिएगा, ऊपर वाला साधारण ब्याज पूरा चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटा लेंगे तो यही बचेगा ना डिफरेंस, यानी कि ऊपर वाले लाइन को छोड़ के बाकी जो भी बचेगा वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। तो 3 6 9 और 1 10, 10 यूनिट जो है वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। हम चाहे तो अमाउंट भी निकाल सकते हैं। देखिए मूलधन कितना माने हैं, मूलधन हम लोग माने हैं 27 यूनिट, चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज 37, मूलधन 27, 27 और 37 64, यानी कि मिश्रधन आपका हो जाएगा 64 यूनिट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका, मूलधन दे रखा है 54,000 और डिफरेंस निकालना है। तो जो दे रखा है उससे भाग करिए। मूलधन हम यूनिट वाइज कितना माने थे 27 यूनिट, जबकि रियल में 54,000, इसका मतलब यह जो 54,000 है
वह किसका मान था, 27 यूनिट का। तो 27 से भाग करिए, 1 यूनिट का मान निकल जाएगा। हम इसको 1 यूनिट का मान निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना का आया है, 10 यूनिट का। तो 10 यूनिट का मान निकालना है, तो 10 से आप कर लीजिए गुना। जितने यूनिट का मान देगा उससे करना है आपको भाग, और जितने यूनिट का मान पूछेगा उससे आपको करना है गुना। सोल्व करिए, 27 से काटिए, 27 दूना 54, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2000, और 2000 में अगर आप 10 से गुना करते हैं तो 20,000 रुपये। यही आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर हो जाएगा। ठीक है, 20,000 रुपये, यही आपका क्या होगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर हो जाएगा। जो देता, मान लीजिए क्वेश्चन में आपका एसआई दे दिया होता, तो एसआई कितना निकला है हमारा, 27 यूनिट। तो जो आपका एसआई होता रुपए के रूप में, उसमें 27 से भाग करते 1 यूनिट का मान निकलता। अगर क्वेश्चन में अमाउंट दे देता तो अमाउंट कितना है, 27 और 37 64, यानी 64 यूनिट का मान पता है। तो जिसका मान देगा उससे करेंगे भाग, और जिसका मान पूछेगा उससे कर लेना है हमें गुना। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए कि टाइम आपका 2 ही साल होता, फिर हम लोग इस पार्ट में नहीं जाते, यहीं से हमारा निकल जाता। देखिए 18, 9 और 9 18 क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 9 9 18 और 3 21, 21 आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। देखिए 9 9 18 और 3 21 आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो 21 चक्रवृद्धि ब्याज, 18 साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर कितना का, 3 का। वैसे भी देख के पता चल रहा है। तो अगर केस 2 साल का हो और भिन्न के रूप में डाटा दे दे, फिर हम लोग इसी तरीके से उस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन से इसको हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन में रेट कितना है, 25%। टाइम आपका दे रखा है 3 साल, और मूलधन है 6400 रुपये। और हमें बताना इस क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। सबसे पहले रेट का मान निकालिए भिन्न के रूप में। 25% का मान 25/100 यानी कि 1/4। टाइम 3 वर्ष है तो 4 का क्यूब कर लीजिए, कितना हो जाएगा 64। तो मूलधन हम यूनिट वाइज मान लिए हैं 64 यूनिट। केस 3 साल का है तो इस तरीके से हमें 3 लाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहला साल का ब्याज कितना होगा, 1/4, मूलधन का 1/4। तो 64 का 1/4 कितना हो जाएगा, 16 चौके 64, 16 हो जाएगा। दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन का 1/4, तो 64 का 1/4 16 तो होगा ही। इसके अलावा इसके पहले जो ब्याज है उस पर भी ब्याज जोड़ा जाएगा। तो 16 का 1/4 कितना हो जाएगा, 4। और तीसरा साल मूलधन का 1/4, तो 64 का 1/4 16 तो होगा ही। इसके अलावा इसके पीछे जो ब्याज है उसका भी 1/4, तो 16 का 1/4 4 हो जाएगा। इस 16 का 1/4 4 हो जाएगा, और इस 4 का 1/4 यानी कितना हो जाएगा 1। 4 का 1/4 1 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना का होगा, यही तो अंतर होगा। अंतर 4 4 8 4 12 और 1 13 यूनिट का। जबकि यहाँ पे देख लीजिए क्या दे रखा, अंतर 13 यूनिट का आया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका, मूलधन। तो मूलधन आपका दे रखा है 6400 रुपये, जबकि यूनिट के रूप में मूलधन कितना है 64। तो 6400 रुपये 64 यूनिट का मान है। 64 से भाग करेंगे 1 यूनिट का मान निकलेगा, और हमें निकालना है CISI में अंतर, जो कितना यूनिट का है 13 यूनिट का। तो हम गुना करेंगे इसमें कितना से, 13 से। सोल्व करिए, 64 में 6400 को काटिएगा, 64 से 100 आएगा, 100 गुने 13 यानी कि 1300 रुपये। यही आपका क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। ठीक है, 2 साल का केस होता तो आपका CISI में अंतर कितना का हो जाता, 4 का हो जाता। यहाँ पे केस 3 साल का है, तो यही वाला जो पार्ट है वो आपका CISI में अंतर को दर्शा रहा है। तो मूलधन दे रखा है, इसका मतलब 64 यूनिट का मान दे रखा है, और हम लोगों से CISI में डिफरेंस पूछा है यानी कि 13 यूनिट का। तो जिसका मान देगा उससे करेंगे भाग, और जिसका मान पूछेगा उससे करेंगे हम लोग गुना। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले वीडियो में फिर से एक नया कॉन्सेप्ट के साथ। तो मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।